अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। आज बात करेंगे जी पीटीआई के कल के जलसे की और ख़ास तौर पे ये जो 3 रोज़ का दौरा था वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का कराची का और हैदराबाद का, उस दौरान क्या होता रहा और ख़ास तौर पे जो बात करने का मकसद है जिसको देखा भी जा रहा था कि पीटीआई कराची में जो जलसा कर रही है उसमें कितने लोग थे और ये जो स्ट्रीट मूवमेंट थी या जो करने के लिए सुहेल आफरीदी या केपी से लोग वहाँ पर गए थे, क्या वो कामयाब उसमें हुए या नहीं हुए। और अगर इस मामलात को शुरू से देखें तो सुहेल आफरीदी जो है वो अपनी काबीना के हमरा केपी से रवाना हुए जब कराची के लिए, तो कराची में जो ओवरऑल उनका वेलकम था या इजाज़त के हवाले से या आज़ादी के हवाले से, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए आज़ादी के हवाले से जो सूरत हाल थी वो हमें पंजाब से बहुत मुख्तलिफ नज़र आई। शुरू में जो है वो वहाँ पर लोग भी उन्हें वेलकम के लिए पहुँचे, आप कह लें कि हज़ारों की तादाद में लोग थे जो वहाँ पर उन्हें वेलकम करने के लिए आए हुए थे। फिर उसी तरह वो काफ़िले की सूरत में जो है वो आगे रवाना हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस जो थीं, रुकावटें जो थीं वो आती नहीं उनके सामने। और अगर उसका हम पंजाब से कंपैरिजन करें तो हालात वाकई ही बहुत मुख्तलिफ थे, क्योंकि पंजाब में तो आप कह लें कि इन्हें जकड़ के रख दिया गया था और उस तरह से मूवमेंट की भी इजाज़त नहीं थी और जलसे की इजाज़त तो पंजाब में दी नहीं जाती पीटीआई को। और उसके मतलब ये कहा जाता है जी कि ये इंतशारी लोग हैं, ये इंतशार फैलाते हैं, लेकिन सिंध में फिर भी जो है वो जलसे की इजाज़त दी गई। वहाँ पर नाके भी लगाए गए थे, सामान के हवाले से, कुर्सियाँ लाने के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से पीटीआई को बड़ी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन फिर भी आप कह लें कि तहरीक इंसाफ का जलसा इस सूरत हाल के बावजूद भी वहाँ पर हुआ। जो जलसे की इजाज़त के हवाले से सबसे ज़्यादा इशू बना, इसी के ऊपर बात हो रही है। अब हुआ ये कि जलसे की इजाज़त पहले तो जो है वो ज़ुबानी कलामी दे दी गई थी पीपल्स पार्टी की जानिब से, और ये कहा गया था जी कि किसी किस्म की जो है वो रुकावट नहीं आएगी। अगर पीटीआई जो है वो अपनी हदूद क़यूद में रहेगी तो किसी भी हवाले से जो है वो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। और ये भी बयान आता है सिंध हुकूमत की जानिब से कि ये तमाम तर जो इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है या इनको वेलकम किया जा रहा है वो बिलावल भुट्टो के कहने पर किया जा रहा है और ये इनका जमहूरी हक़ है और यहाँ पर वो आकर जलसा भी करेंगे और इसी तरह वो रैलियाँ भी करेंगे। और इस हवाले से जो आप कह लें कि ट्रैफिक के रूट्स थे वो भी बनाए गए। लेकिन बाद में फिर ये सूरत हाल बनी जी कि रिटन इजाज़त जो थी वो नहीं दी गई और उसके ऊपर मसले मसाइल भी बने। और फिर ये कहा गया कि ये जो मज़ार कायद का एरिया है ये वफाकी हुकूमत के अंडर आता है। सिंध हुकूमत अगर ख़ुद भी यहाँ पर जलसा करती है या कोई भी दूसरी पार्टी करती है तो वफाकी हुकूमत से इजाज़त लेती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी तो यहाँ पर पीटीआई का जलसा नहीं हो सकता। लेकिन जलसा फिर भी हुआ। अब वहाँ पर लोगों की तादाद के बारे में बात करते हैं कि लोगों की तादाद कितनी थी। अच्छा जी, जो तादाद के हवाले से अगर हम गैर जानिबदारी से इस मामले को देखें तो तकरीबन आप कह लें कि 15, 18, 20 हज़ार इतने लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पीटीआई के लिए कामयाबी ज़रूर है, क्योंकि इसमें कोई भी मेन स्ट्रीम की जो लीडरशिप थी वो नहीं थे। कराची में अगर लीडरशिप की बात करें तो जो पुरानी लीडरशिप थी यानी कि 9 मई के वाक़यात से पहले की या आप कह लें कि तहरीक अदम एतमाद से पहले की, वो क्योंकि इस वक्त पीटीआई के साथ वहाँ पर कराची में काम नहीं कर रही। अलीम आदिल शेख ही एक हमें ऐसा नाम सामने आता हुआ नज़र आता है पुरानी क़यादत में। इसके अलावा वहाँ पर कराची में आप कह लें कि तंजीमी ढांचा जो है वो बड़ा कमज़ोर था पीटीआई का। और ये जो जलसे जुलूस होते हैं इसमें कहीं ना कहीं जब आप अपोजिशन में होते हैं तो जो आपकी लीडरशिप होती है ये उसका काम होता है इन तमाम तर चीज़ों को मैनेज करना। और यानी कि जब पीटीआई वहाँ पर गई तो उसके बाद ही जो है वो जलसे का जो है वो इजाज़तनामा और इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात होना शुरू हुई। हालांकि अगर कोई प्लान मौसर तरीके से बनाया जाता तो ये इजाज़तनामे वाले जो मामलात थे ये पहले मेरे ख़्याल में पीटीआई को हल करने चाहिए थे। वो भी हमें इस हवाले से जो तंजीमी मामलात हैं या आप कह लें कि जो कागज़ी कार्रवाई करने के मामलात होते हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं फुकदान नज़र आया। दूसरा जी, अगर तादाद की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें कहीं ना कहीं पीटीआई की कामयाबी है कि इमरान खान और मेन लीडरशिप के बग़ैर आप कह लें कि
सुहेल आफरीदी इस वक्त क्योंकि इस तमाम स्ट्रीट मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, केपीके में भी उन्होंने लीड किया, इसमें पंजाब में भी उन्होंने लीड किया और सिंध में भी उन्होंने लीड किया, तो जाहिर है कि वो भी इस जो मेन स्ट्रीम की लीडरशिप है या मेन स्ट्रीम की क़यादत है वो भी उनके लिए एक नई है। वो केपीके में भी एक उस लेवल के सियासी वर्कर नहीं थे जिस तरह उनको वज़ीर आला बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद ये अभी तक जो उन्होंने तमाम तर चीज़ें की हैं, मैं उनको भी इस हवाले से कामयाबी उनकी समझता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि जो केपीके में भी तंजीमी ढांचे में लोग हैं सारे, या आप कह लें कि मेन स्ट्रीम की जो लीडरशिप है केपीके में, वो भी इस हवाले से उनमें कोई ऐसे पुराने और बड़े नाम नहीं हैं जो कि इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, क्योंकि असद कैसर वगैरह जो हैं वो ज़ाहिर है कि इन तमाम तर चीज़ों में शामिल नहीं हैं। वो दूसरी जानिब आप कह लें कि पार्लियामेंट के मामलात को देख रहे हैं, या आप कह लें कि जो डायलॉग्स होने हैं नेशनल लेवल के ऊपर उनको देख रहे हैं, या आप कह लें कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ वो मिल के काम कर रहे हैं। और ये जो लीडरशिप इस वक्त आपको जलसे जुलूस या रैलियाँ निकालते हुई नज़र आ रही है, इसमें भी कोई पीटीआई का बड़ा नाम शामिल नहीं है जो कि 9 मई से पहले की लीडरशिप थी या तहरीक अदम एतमाद से पहले की लीडरशिप थी। दूसरा, वो जाहिर है कि सियासी जो मार्का होता है, सियासी जो आपस में लड़ाई होती है, ये जलसे जुलूस करने होते हैं, इन चीज़ों को जाहिर है कि जो अभी की लीडरशिप है उनका इस हवाले से कोई इतना आप कह लें कि एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाम तर जो रुकावटें हैं उस वाले से इनको सामने आई या इनको वो भी फेस करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ने वहाँ पर कारकर्दगी दिखाई या लोग जितने जमा हुए, उसकी कहीं ना कहीं पीटीआई के लिए कामयाबी ज़रूर है। लेकिन जो फुकदान पीटीआई में अभी है वो मैं ये समझता हूँ कि अगर जिस तरह से पीटीआई कहती है कि वो मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है और इसमें कोई शक नहीं है, और कराची में जिस तरह से लोगों की प्रेजेंस थी, मौसम भी जो है वो सख्त से सख्त होता जा रहा है, और रात के वक्त जो है वो जिस तरह से लोग निकले, तो आप कह लें कि जो लोग जलसे जुलूसों में आते हैं, एक तरफ तो ज़ाहिर है कि वो लोग होते हैं जो कि घरों पे बैठ के सपोर्ट कर रहे होते हैं, मेंटली तौर पे सपोर्ट कर रहे होते हैं, या वोट कास्ट करने के लिए आते हैं। जो लोग जलसे जुलूसों में जाते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। तो जिस तादाद में लोग वहाँ पर आए वो भी कामयाबी थी पीटीआई की। लेकिन ये जो तमाम तर सिनेरियो चला 9 मई के बाद से लेकर अब तक, उसमें अगर देखें तो मेरे ख़्याल में पीटीआई उस हवाले से भी कोई एक्टिव काम नहीं कर सकी कि एक वक्त की ज़रूरत थी। जिस तरह का भी बयानिया था पीटीआई का, लोग अगर उसको सपोर्ट कर रहे थे तो पीटीआई को अपना निचले लेवल के ऊपर एक नया तंजीमी ढांचा जो है उसकी बुनियाद रखनी चाहिए थी, लोगों को, नए लोगों को शामिल करना चाहिए था। अब पीटीआई को जो लीड कर रहे हैं इस वक्त लोग, वो आप देख लें कि जिसमें पीटीआई के जो आप इस वक्त वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, वो नए नाम हैं, और इसी तरह के जो नए नाम हैं जो पार्टी से वाबस्ता हैं उनके हवाले करनी चाहिए थी ये तमाम तर मामलात, पंजाब में भी और इसी तरह कराची में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी और केपीके में भी। केपीके में हम देख रहे हैं कि सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बाकी जो सूबे हैं वहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि सिंध में हमें फ्रंट पे लीड करते हुए अलीम आदिल शेख ही नज़र आए। और दूसरा ये भी होता है जी कि जब भी कोई जलसा किया जाता है या इस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी की जाती है तो उसके लिए फ़ाइनेंस की भी ज़रूरत होती है, माली मावनत की ज़रूरत होती है, और उसके लिए फिर ज़ाहिर है कि लोगों को आगे आना पड़ता है। और ये इस वक्त जो कमी बेशी है वो कहीं ना कहीं पीटीआई को भी महसूस ज़रूर हो रही है। और इसी तरह पिछले दिनों एक ख़बर आई थी कि जितने एमएनएज़ और एमपीएज़ हैं वो पार्टी फ़ंड में अपना जो है वो हिस्सा जमा करवाएं, क्योंकि पार्टी को इस वक्त पैसों की ज़रूरत है। तो फंड्स की कमी और तंजीमी ढांचा और फिर साथ में जो तंजीमी मामलात होते हैं उसका फुकदान जो है वो इस वक्त पीटीआई में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर पार्टी को काम करना चाहिए। और इस वक्त पीटीआई का ज़ाहिर है कि जो भी बयानिया है, और एक हमारे मुल्क की रवायत रही है कि यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल जमात अगर उसकी लीडरशिप जो है वो जेल में है या बैरून मुल्क है या उनको इस तरह की सूरत हाल का सामना होता है, तो लोगों में उसकी मकबूलियत जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ है कि लोगों में मकबूलियत उस पार्टी की होती है। और जिस तरह से पार्टी की मकबूलियत या बयानिए की मकबूलियत है इस वक्त लोगों में, तो तंजीमी ढांचे के ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए था। आप निचले लेवल के ऊपर ये जिस तरह से स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जा रही है, तो स्ट्रीट मूवमेंट अगर आपने चलानी है तो सबसे पहले आपकी जो क़यादत है वो निचले लेवल तक एक मजबूत जाल होना चाहिए, फिर इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो कामयाब होती हैं।
इक्का दुक्का जलसे कर लेंगे या इस तरह के मामलात कर लेंगे तो वो उस तरह से स्ट्रेंथ आपकी जो है वो नज़र नहीं आएगी। और यही वजह है कि अडयाला जेल के बाहर जो पीटीआई चाहती है कि लोग जमा हों तो लोग जमा नहीं हो पाते। उसकी वजह भी यही है कि तंजीमी ढांचा पीटीआई का कमज़ोर हुआ है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान के बाद जो मूवमेंट को चलाने वाला या मोमेंटम देने वाला कोई जो फेस है वो अभी तक पीटीआई को नहीं मिला। सुहेल अफरीदी अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो इमरान खान का मुतबादल उस तरह से नहीं हो सकते कि जो एक जान फूंक सके अपनी पार्टी में या लोगों को मोटिवेट कर सके। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में लोगों को सड़कों पे निकालना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है। दूसरा है जी, कहीं ना कहीं एतमाद साजी का भी जो है वो फुकदान है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आप कह लें कि पॉलिटिकल सिस्टम से उकता चुके हैं। लोग पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर एतमाद करने को जो है वो अभी तैयार नहीं है, क्योंकि एक तसलसल है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का, जिसकी वजह से आप कह लें कि एक जो पार्टी है वो एक नैरेटिव लेके आती है। वो नैरेटिव जो है वो कुछ अरसे के बाद जब वो हुकूमत में आती है वो उनका नैरेटिव बिल्कुल उससे उल्ट हो जाता है। इसी तरह इमरान खान एक नैरेटिव लेके आए, वो जब हुकूमत में आए तो वो बिल्कुल उसके उल्ट हो गया। अब वो फिर उसी नैरेटिव को लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अब मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर एतमाद भी नहीं कर रहे, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये जहनीत लेकर घरों में बैठे हुए हैं जी कि सियासतदानों का काम ही यही है, पाकिस्तान में ऐसा ही होता आ रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। ये मामलात हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अब इस सिस्टम के ऊपर एतमाद करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। और ये जो है वो सोचने की बहुत अशद ज़रूरत है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को। पाकिस्तान का निज़ाम चलाने वाले लोगों के लिए भी ये सोचने की बात है कि जो भी हो, आपको लोगों का एतमाद दोबारा आप अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बहाल करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो चीज़ें होती हैं वो फिर बाद में कहीं ना कहीं एक बम बनकर ज़रूर फटती हैं। और आप अपने मुल्क को, चाहे जैसे मैं बांग्लादेश की मिसाल देता हूँ हमेशा कि हसीना वाजिद के दौर में पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो कोलैप्स कर चुका था। वो मुसलसल हुकूमत भी कर रही थी और उनके होते हुए आप ये कह लें कि कहीं ना कहीं इकनॉमिकल जो इश्यूज़ थे वो भी रिज़ॉल्व होने की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर अफरात ज़र कम हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, उनका इकनॉमिक इंडिकेटर मुसलसल बेहतर हो रहा था। मुल्क में आप कह लें कि तरक्याती काम भी हो रहे थे। लेकिन क्योंकि अवाम में एतमाद साजी की कमी थी, जिसके बाद हमने देखा कि वो एक बम की सूरत में फटा। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वही चीज़ें दोबारा रिपीट होना शुरू हो गई जो बांग्लादेश में रिपीट होती आ रही हैं। और इसी तरह हम अगर पाकिस्तान में भी देखें तो पाकिस्तान में भी 80 साल से यही कुछ होता आ रहा है कि एक हुकूमत आती है, वो पूरी नहीं होती, और फिर यही सूरत हाल होती है कि जो हुकूमत में तब होता है जब वो अपोजिशन में आता है तो वो या तो केसेस की सूरत में अंदर उसे बंद कर दिया जाता है या वो मुल्क से बाहर चला जाता है सियासतदान। तो ये जो चीज़ें हैं इनको चेंज करने की ज़रूरत है। एतमाद साजी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अवाम में मकबूलियत जो है वो कोई फैक्टर नहीं मैं इसको समझता कि एक पार्टी की अवाम में मकबूलियत है तो लोग जो हैं वो उसके ऊपर एतमाद भी करते हैं। एतमाद साजी के लिए हमारे जो सियासतदान हैं उनको भी सीरियस होकर सोचना पड़ेगा कि जो मुसलसल यू टर्न्स लिए जाते हैं कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपका नैरेटिव कुछ और होता है, आपका बयानिया कुछ और होता है, और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपका वही पुराना बयानिया जो है वो दोबारा से जो है वो सामने आ जाता है। और अगर आप पाकिस्तान में इन 25 सालों की हिस्ट्री देखें, यानी कि 2000 से ले कर 2025 तक, तो जितने भी सियासतदान मेन स्ट्रीम में हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी है, JUI है, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, नून लीग है, या आप उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो है, यानी कि जितने भी लोग हुकूमतों में रहते हैं या हुकूमतों के साथ रहते हैं या अपोजिशन में रहते हैं, या जो लोग MPN या MPs बनते हैं जिनको लोग वोट देते हैं, यही बयानिया जो है वो मुसलसल 2001 से लेकर अभी तक रिपीट होता जा रहा है। और जो नई जनरेशन है ख़ास तौर पे वो इन चीज़ों को जो है वो बड़ा एक्टिवली देखती है, क्योंकि आप अपने मुल्क में जितने मर्ज़ी आप तरक्याती प्रोग्राम्स ले आएँ, जो कुछ मर्ज़ी ले आएँ, लेकिन जब तक लोगों में आपका एतमाद बहाल नहीं होगा, चीज़ें जो हैं वो कभी भी आप उसको जो कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगी। एतमाद साजी की फ़िज़ा बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए, चाहे वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो या दूसरी आप कह लें कि माशरती लेवल के ऊपर स्टेबिलिटी हो।
सियासी जो एतमाद साजी है वो बहुत होना ज़रूरी है। इसके ऊपर मेरे ख़्याल में हमारी हुकूमतों को भी देखना पड़ेगा, सियासतदानों को भी देखना पड़ेगा और हमारे मुल्क का निज़ाम चलाने वाले लोगों को भी देखना पड़ेगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप इस वक्त पीटीआई को कहाँ खड़े होते हुए देख रहे हैं और क्या पीटीआई अपनी इस मूवमेंट को आगे लेकर चल सकेगी। इमरान खान के बग़ैर पीटीआई में मोमेंटम जो है जो कि दिन ब दिन कम होता जा रहा है वो पीटीआई पकड़ेगी और 8 फरवरी के लिए ये जो तमाम तरह अपोजिशन की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं, क्या उसमें अपोजिशन जो है वो कामयाब होती हुई आपको नज़र आ रही है या नहीं। इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मज़ीद आने वाली अपडेट्स बर वक्त पहुँचती रहा करें।